नीदरलैंड्स। इस नाम से रंग बिरंगे ट्यूलिप, पुराने विंडमिल और नहरों में खूबसूरत ईंटों के घरों के प्रतिबिंब की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। और हाँ, ये मशहूर नज़ारे वाकई दिलकश हैं। लेकिन नीदरलैंड्स इन प्यारी पुरानी बातों से कहीं ज्यादा है। ये देश नई खोजों से भरा है, इतिहास में डूबा हुआ है और एक जीवंत संस्कृति से धड़कता है। पानी के प्रबंधन के अपने अद्भुत सिस्टम से लेकर अपनी प्रगतिशील सामाजिक नीतियों तक, नीदरलैंड्स लगातार उम्मीदों को चुनौती देता है और उन्हें नया रूप देता है। इस छोटे से देश ने अपनी कलात्मक विरासत से लेकर विज्ञान और तकनीक में अपने योगदान तक दुनिया के मंच पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। मेरे साथ आइए, हम टूरिस्ट ट्रैप से आगे बढ़कर नीदरलैंड्स के केंद्र में जाएं। हम इसके खूबसूरत शहरों के राज खोलेंगे, इसके समृद्ध इतिहास का पता लगाएंगे और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी को महसूस करेंगे। अनपेक्षित को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। नीदरलैंड्स का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। नीदरलैंड्स, जिसे उपयुक्त रूप से निचले देश कहा जाता है, भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है। अपनी एक चौथाई जमीन समुद्र तल से नीचे होने के कारण डच लोगों ने सदियों से बढ़ते पानी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है। उनका जवाब डाइक, बांध और पंपिंग स्टेशनों का एक जटिल नेटवर्क, जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसने न केवल जमीन की रक्षा की है बल्कि इसके अनोखे परिदृश्य को भी आकार दिया है। विशाल पोल्डर, समुद्र से पुनः प्राप्त भूमि, उनके दृढ़ता और नवाचार के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये स्विट्जरलैंड के आधे आकार का है। नीदरलैंड्स में 17 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी है। डच लोगों ने घनी आबादी वाला फिर भी उल्लेखनीय रूप से रहने योग्य देश बनाया है। उनके शहर शहरी नियोजन के मॉडल हैं, जो आधुनिक वास्तुकला को ऐतिहासिक आकर्षण के साथ जोड़ते हैं। 17वीं शताब्दी ने डच स्वर्ण युग को चिह्नित किया, जो अभूतपूर्व आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का काल था। दुनिया के पहले बहुराष्ट्रीय निगम डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपार धन और वैश्विक प्रभाव लाया। इस नई समृद्धि ने एक फलते फूलते कला परिदृश्य को बढ़ावा दिया। रेम्ब्रांड और वर्मीर जैसे उस्तादों ने कैनवास पर प्रकाश और भावना की सूक्ष्मताओं को पकड़ लिया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ दिया जो विस्मय को प्रेरित करती रहती है। जीवंत राजधानी एम्स्टर्डम संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन और व्यापार का केंद्र बन गया। इसकी नहरें दुनिया भर से मसालों, रेशम और खजानों से लदे जहाजों से भरी हुई थी। अन्वेषण और नवाचार की भावना कला से आगे बढ़ी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक और अंतरराष्ट्रीय कानून के जनक ह्यूगो ग्रोटियस जैसे डच वैज्ञानिकों और विचारकों ने ऐसी जबरदस्त खोजें की जिन्होंने दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया। नीदरलैंड्स साइकिल का पर्याय है। कई शहरों में कारों से ज्यादा साइकिलें हैं। ये डच जीवन का एक अभिन्न अंग है। साइकिल पथ देश को पार करते हैं, जिससे घूमने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता मिलता है। एक बाइक पर चढ़ें और एक स्थानीय की तरह नीदरलैंड्स का अनुभव करें। नहरों के किनारे आकर्षक गांवों से होते हुए और विशाल खुले मैदानों में पेडल मारें, जो वसंत ऋतु में रंगीन ट्यूलिप से जगमगाते हैं। साइकिल चलाने का डच जुनून केवल व्यावहारिकता की बात नहीं है, यह उनकी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। यह जीवन का एक स्थायी, स्वस्थ और आनंददायक तरीका है, जो पर्यावरणीय चेतना और जीवन की धीमी गति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड्स नारंगी रंग के उत्सव में डूब जाता है, अपने राजा के जन्मदिन किंग्स डे को मनाने के लिए। यह राष्ट्रीय गौरव, उत्सव के उल्लास और अनर्गल आनंद का दिन है। सड़कें खुली हवा में, बाजारों में बदल जाती हैं, जहां लोग पुराने कपड़ों से लेकर घर के बने व्यंजनों तक सब कुछ बेचते हैं। संगीत हवा में भर जाता है और अचानक पार्टियां सड़कों पर निकल आती हैं। अपने सबसे चमकीले नारंगी रंग के कपड़े पहने, एक पारंपरिक टॉम्पोस, एक क्रीम से भरी पेस्ट्री लें और मस्ती में शामिल हों। किंग्स डे एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आनंद, एकता और थोड़े से सुखद पागलपन की डच भावना को पकड़ लेता है। नीदरलैंड्स लंबे समय से सहिष्णुता और प्रगतिशील मूल्यों का प्रतीक रहा है। यह 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश था और ड्रग्स और वेश्यावृत्ति पर इसकी उदार नीतियां अक्सर बहस छेड़ देती हैं। डच दृष्टिकोण व्यावहारिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति गहरे सम्मान में निहित है। वे खुले संवाद और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में विश्वास करते हैं। यह प्रगतिशील दृष्टिकोण स्थायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तक फैला हुआ है।
नीदरलैंड अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थायी शहरी नियोजन में एक वैश्विक नेता है। वे वैश्विक चुनौतियों के लिए लगातार नए समाधान खोज रहे हैं। डच कलात्मक विरासत फलती फूलती रहती है। एम्स्टर्डम का म्यूजियम प्लेन इसका प्रमाण है, जो विश्व प्रसिद्ध संग्रहालयों जैसे रिक्स म्यूजियम का घर है। रेम्ब्रांट और वर्मीर की उत्कृष्ट कृतियों के साथ, और वैन गॉग संग्रहालय, जो परेशान प्रतिभा के जीवन और कार्यों को समर्पित है। पारंपरिक से परे, नीदरलैंड समकालीन कला और डिजाइन को अपनाता है। रॉटरडैम, द्वितीय विश्व युद्ध की राख से पुनर्जन्म लेने वाला शहर, एक साहसी क्षितिज और एक जीवंत स्ट्रीट आर्ट दृश्य का दावा करता है। नवाचार की डच भावना कला की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। नीदरलैंड तकनीकी प्रगति के लिए एक उपयुक्त स्थान है, जो प्रमुख तकनीकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों का घर है। जल प्रबंधन, कृषि और स्थायी प्रौद्योगिकियों में उनकी विशेषज्ञता दुनिया भर में मांगी जाती है। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जो उम्मीदों को धता बताता है। ये पुरानी दुनिया के आकर्षण और आधुनिक परिष्कार का एक मनोरम मिश्रण है, समृद्ध इतिहास और अत्याधुनिक नवाचार का। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सुबह सुरम्य ग्रामीण इलाकों में साइकिल चला सकते हैं और दोपहर में खुद को विश्व स्तरीय कला में डुबो सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपना बैग पैक करें, एक बाइक लें और नीदरलैंड्स का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके आकर्षक शहरों का अन्वेषण करें, इसके पाक व्यंजनों का आनंद लें और इसके लोगों की गर्मजोशी को अपनाएं। आपको पता चलेगा कि नीदरलैंड केवल विंडमिल और ट्यूलिप से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा देश है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, प्रसन्न करेगा और आपके टोट जीन्स अलविदा कहने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा।